नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शनिवार का दिन है। नवमी तिथि आज रात 12:38 तक रहेगी। आज शाम 6:39 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:40 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा बीती देर रात 1:12 पर बुध मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 5:46 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:40 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाली योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 1:40 से कल सुबह 5:38 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 12 अप्रैल की दोपहर पहले 11:55 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 अप्रैल की दोपहर बाद 3:23 से रात 10:31 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 अप्रैल की दोपहर बाद 3:23 से रात 10:31 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 12:38 से देर रात 3:17 तक रहेगा और एक बार फिर भोर 4:44 से सुबह 5:59 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 12:38 से देर रात 3:17 तक रहेगा और एक बार फिर भोर 4:44 से सुबह 5:59 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बनेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 12 अप्रैल की रात 11:36 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, सिंह और कन्या राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:11 से सुबह 10:47 तक। मुंबई सुबह 9:32 से दोपहर पहले 11:06 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:12 से सुबह 10:48 तक। लखनऊ सुबह 8:57 से सुबह 10:33 तक। भोपाल सुबह 9:12 से सुबह 10:47 तक। कोलकाता सुबह 8:29 से सुबह 10:04 तक। अहमदाबाद सुबह 9:32 से दोपहर पहले 11:06 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:05 से सुबह 10:37 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे। आपको किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है। असंभव सा लगने में किसी काम को सफलता मिलेगी, जो काम इम्पॉसिबल लगता हो। इस राशि के कॉलेज के स्टूडेंट्स को कुछ नई गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिल सकता है। बड़ों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। आज अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। दोस्तों की सलाह आज आपके बहुत काम आ सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। बच्चे आज आपको शुभ समाचार देंगे, जिससे परिवार के सभी सदस्य खुश होंगे। सेहत के मामले में आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। किसी रचनात्मक कार्य में आपका नाम होगा। आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आपके मन की इच्छा पूरी होगी। आपको आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे, जिसमें आप सफल भी होंगे। आपकी सकारात्मक सोच आपको लाभ दिलाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आप अपने खर्चे पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को शिक्षकों का सपोर्ट मिल सकता है। आने वाले समय में आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती हैं। लोग आज आपकी बातों से प्रभावित होंगे। जल्द ही कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। आपको अपनी मनपसंद कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। आप धार्मिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं। साथ ही किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा भी बन सकते हैं। खुद को फिट रखने के लिए आपको नियमित योग और एक्सरसाइज करना लाभदायक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। व्यस्तता होने के बावजूद भी आप फैमिली के लिए समय निकालेंगे। आज आपके लिए कुछ फैसला करना कठिन हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। ऑफिस में काम बढ़ने से किसी काम में अनुमान से अधिक मेहनत लग सकती है। आज आपको उन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपको गलत राह पर ले जाने की सोचते हैं। इस राशि के बच्चे पढ़ाई के प्रति कुछ कम रुचि लेंगे। बच्चों को उत्साहवर्धन करने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। घर पर अचानक किसी करीबी रिश्तेदार के आने से घर के माहौल में कुछ अच्छे बदलाव होंगे। आज आपको किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। किसी से बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखने का प्रयास करना चाहिए। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद हो सकता है। उन्हें किसी बड़ी कंपनी से नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। बच्चों की सफलता से आपको गर्व की अनुभूति होगी। लवमेट शाम को डिनर पर आ जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, जो कि आप अच्छे से संभाल लेंगे। दोस्तों की मदद से आपके काम की प्लानिंग सफल होगी। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। साथ ही आज का दिन कम मेहनत में ज़्यादा फल दिलाने वाला रहेगा। ऑफिस में बहुत दिनों से रुके हुए कामों को आप आसानी से निपटा लेंगे। साथ ही आपको बॉस का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। महिलाएं आज शॉपिंग पर जाएंगी, जहां वो अधिक पैसा खर्च कर सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। यदि आज आप शांत चित्त होकर कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इससे आपका काम आसानी से पूरा होगा।
पैसों से जुड़े बड़े फैसले आपको सोच समझ कर लेने होंगे। किसी पुरानी बात को लेकर आप उलझन की स्थिति में आ सकते हैं। घर वालों के साथ कहीं बाहर घूमने जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से ही सलाह लेनी चाहिए। छात्रों के लिए दिन काफ़ी ज्ञानवर्धक रहेगा। आपको अपनी मेहनत का सार्थक परिणाम मिलेगा। बिजनेस करने वाले लोगों को आज नया इन्वेस्टर मिल सकता है, इससे उन्हें काफ़ी फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को कुछ नई उपलब्धियां प्राप्त करनी होंगी। दिन यादगार रहेगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हुए शुभ समाचार मिल सकता है। कारोबार में मन के अपेक्षित लाभ मिलने के आसार हैं। आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। आप दोस्तों के साथ कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं। अचानक कहीं बाहर जाने के योग बन रहे हैं। जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके कामों की आज प्रशंसा हो सकती है। किसी खास व्यक्ति का सहयोग आपको मिल सकता है। आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की योजना बनाएंगे। आपकी पुरानी इच्छा पूरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। किसी व्यक्ति से आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा। घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजुर्ग की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। थोड़ी मेहनत से किसी बड़े धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज किसी बड़ी कंपनी से जॉब मिल सकती है। महिलाएं अगर कोई घरेलू उद्योग लगाना चाहती हैं तो आज का दिन शुभ रहेगा। आज थोड़ी मेहनत से ही आपको किसी बड़े धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। आपकी फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप अपने व्यवहार को निखारने की कोशिश करेंगे। घर में व्यवस्था बनाए रखने तथा रखरखाव संबंधी कार्यों में भी व्यस्तता रहेगी। किसी नज़दीकी व्यक्ति की मुसीबत में उसका सहयोग करने से आत्मिक खुशी मिलेगी। आपके कुछ कामों में अधिक समय लग सकता है, जिससे आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। ऑफिस में आपको कुछ लोगों से मदद भी मिल सकती है। इस राशि वाले छात्रों को आज पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करना पड़ सकता है। आपकी यात्रा फायदेमंद होगी। आपके काम से कुछ नए लोग जुड़ सकते हैं। समाज में आपका दायरा बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। किसी भी कार्य में दूसरों से मदद की उम्मीद न करें तथा अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें। आपको निश्चित फायदा होगा। आज वित्तीय मामलों को लेकर लिया गया निर्णय फायदेमंद साबित होगा तथा रुके हुए कई कार्य पूर्ण होंगे। परिवार में आपसी सामंजस्य द्वारा आपकी किसी समस्या का हल निकल सकता है। आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे। आपको सबका पूर्ण साथ मिलेगा। लवमेट के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। माता पिता आपको बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपका दिन घूमने फिरने में अधिक बीत सकता है। परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं दूर ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। इस राशि के व्यापारी वर्ग को अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आप किसी नई तकनीक को सीखने की भी कोशिश कर सकते हैं। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत हो सकता है। धन प्राप्ति के मामले में बड़े बदलाव होने की संभावना है। आपके काम से आपका जीवन साथी प्रसन्न रहेगा। आज शाम तक शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बन सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा
और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में 2 बादाम रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज चंद्रमा के दर्शन करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी। आज आपका जरूरी काम पूरा हो जाएगा। आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। आपकी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। मूलांक 3, कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। मूलांक 4, दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे जिससे वो आपसे खुश होंगे। मूलांक 5, मसालेदार चीज़ों को खाने से बचें जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। मूलांक 6, कर्मचारियों का दिन अच्छा रहेगा। आपके काम से सब खुश होंगे। मूलांक 7, आपके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। हर तरफ से आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 8, आपको अच्छी खबर मिलेगी जिससे परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे खिल उठेंगे। मूलांक 9, परिवार के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पति पत्नी के कमरे में हाथी का जोड़ा रखने के बारे में। शयन कक्ष में हाथी की मूर्ति रखने से पति पत्नी के बीच प्यार तथा सम्मान बढ़ता है। शयन कक्ष के अलावा तिजोरी के दरवाजे पर सूंड उठाए हुए 2 हाथी के बीच लक्ष्मी माँ की बैठी हुई तस्वीर लगानी चाहिए, और उस तिजोरी वाले कमरे में क्रीम या ऑफ वाइट कलर कराना चाहिए। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा आर्थिक संकटों से बचने के लिए हाथी के पांव के नीचे की मिट्टी को कुएं में डालें। लेकिन अगर आप अपनी याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं तो उस मिट्टी को भी घी और पानी से सान कर 6 गोलियां बना लें और उनमें सिंदूर लगाकर एक डिब्बी में रखकर अपने कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा में छुपा कर रख दें। वहीं अगर आप अपने दुश्मनों पर विजय पाना चाहते हैं, बिना लड़ाई झगड़े के सब सुलझाना चाहते हैं, तो आपको हाथी के महावत को अंकुश का दान करना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और शनिवार का दिन है। 9वीं तिथि आज रात 12:38 तक रहेगी। आज शाम 6:39 तक सिद्ध योग रहेगा। ये योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज दोपहर 1:40 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता दूं कि आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में और बाकी 3 चरण मकर राशि में स्थित होते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता विश्वदेव हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि विश्वदेव में 10 देवताओं के नाम शामिल हैं: इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्टा, रुद्र, पूखन, विष्णु, अश्विनी, मित्रावरुण और अंगिरस। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही यह परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें परंपराओं को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्या आरंभ, वास्तु शांति, कृषि से संबंधित कार्य आदि करना शुभ माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं और सूर्य देवता सकारात्मकता के प्रतीक हैं, जो अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और सबके अंदर तेज कायम करते हैं। सूर्यदेव सभी 9 ग्रहों के केंद्र बिंदु हैं
और अपना प्रकाश उन तक पहुंचाते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्यदेव की ही उपासना की जाती है। जहाँ जहाँ इनकी रोशनी पहुँचती है वहाँ का माहौल अपने आप ही ऊर्जामय हो जाता है और ये रोशनी न केवल किसी भवन, मंदिर या कार्यालय तक पहुँचती है बल्कि व्यक्ति के मन तक पहुँचती है और एक तरह से उसकी सोई हुई इंद्रियों को जगाने का काम करती है, जिससे व्यक्ति अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा के साथ कर सकें। लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्यदेव की उपासना करना बड़ा ही शुभ फलदायी रहता है। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कटहल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ फलदायी है, क्योंकि पेड़ पौधों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। विशेष रूप से उन लोगों को कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों को कटहल या उससे बनी किसी भी चीज़ को उपयोग में नहीं लाना चाहिए और न ही कटहल के पेड़ को किसी भी प्रकार की हानि यानी कि उसकी टहनियों या पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके जीवन की गति और तेज दोनों ही बने रहेंगे। तो ये थी चर्चा आज सिद्ध योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं बुध के मीन राशि में प्रवेश की। बीती देर रात 1:12 पर बुध मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 30 अप्रैल की सुबह 6:52 तक मीन राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यूनानी ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह को वनस्पतियों का राजा कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। इसकी दिशा उत्तर है तो वहीं इसका तत्व पृथ्वी है। बुध ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और चतुर्थ तथा दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। देखो यहाँ एक बार बता दूं, जैसे हमने कहा बुध ज्योतिष विद्या के देवता हैं, तो ऐसा नहीं कि वो ज्योतिष के जानकार होना एक बात है, ज्योतिष का प्रैक्टिशनर होना दूसरी बात है। ज्योतिष का एमेच्योर प्रैक्टिशनर होना और प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर होना यह बुध से तय नहीं होता। इसलिए हमारी बात को ठीक से समझिए। बुध ज्योतिष विद्या के जानकार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को, मैं अपनी बात कह सका। ये बुद्धि और वाणी के देवता भी हैं। इसका सीधा प्रभाव दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कामों पर पड़ता है, जबकि शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इसका प्रभाव रहता है। बुध के मीन राशि में इस प्रवेश से विभिन्न राशि वाले लोगों पर अलग अलग प्रभाव होंगे। तो बुध के मीन राशि में इस प्रवेश से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे, बुध इनकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही बुध की शुभ स्थिति के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इस सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 12वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से अपना काम निकलवाने के लिए झूठ बिल्कुल ही न बोलें। इस बीच आपको किसी पर संदेह करने से बचना चाहिए। कार्यस्थल पर भी सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाने की जरूरत है। अगर आप इस दौरान कोई नया वाहन लेने की सोच रहे हैं तो ध्यान रहे कि हरे रंग का वाहन बिल्कुल न लें। लिहाजा बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए श्री गणेश भगवान की पूजा करें और इस दौरान किसी से किए गए वायदों को पूरा जरूर करें। वृष राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 11वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए कोशिशें जारी रखनी चाहिए। साथ ही
व्यर्थ की चीज़ों पर पैसे खर्च करने से और बिना वजह अपना समय बर्बाद करने से आपको बचना चाहिए। इस दौरान आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए माँ दुर्गा को हरे रंग का दुपट्टा चढ़ाएं। मिथुन राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 10वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। इस दौरान आपको अपने काम से और कार्यस्थल से बहुत लगाव होगा। आप सबके चहेते भी होंगे। आपको अपने कामों में दूसरों से हर समय मदद मिलेगी। आपके पास हर तरह के सुख साधन भी मौजूद होंगे। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें। कर्क राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 9वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर से आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा जितना आपको उम्मीद है। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। साथ ही आपको इस दौरान किसी से किए गए वायदों को पूरा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लिहाजा बुध के शुभ फल पाने के लिए आपको हरे रंग की चीज़ों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। सिंह राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 8वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है, हमारे गूढ़ से है। गूढ़, गुप्त। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत होगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बुध के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्राउं सह बुधाय नमः। कन्या राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 7वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर से आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपकी कलम की ताकत बड़े से बड़े शत्रु को भी परास्त करने का काम करेगी। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। लिहाजा इन सब चीज़ों का लाभ पाने के लिए आपको मंदिर में भिगोए हुए हरे मूंग का दान करना चाहिए। तुला राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 6ठे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से आपका व्यापार सामान्य रूप से चलता रहेगा। इस दौरान घर के बुजुर्गों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आंख संबंधी कोई समस्या है तो लापरवाही न बरतें। लिहाजा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए घर की महिला अपने बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहने। वृश्चिक राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 5वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आप बहुत खुश रहेंगे। लोग आपकी बातों को तरजीह देंगे। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान आपको किसी पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है। जिन लोगों ने अपने घर में गाय पाल रखी है उनकी संतान और जीवन साथी के लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी। लिहाजा 1 अक्टूबर तक हर तरह से अपनी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। धनु राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 4थे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन में माता पिता का सुख मिलता रहेगा। धन के साथ ही आपकी आयु में भी बढ़ोतरी होगी। सरकारी कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। आपकी उन्नति सुनिश्चित होगी। इस दौरान आप धैर्यवान बने रहेंगे। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बुध के मंत्र का जप करें। बुध का मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्राउं सह बुधाय नमः। मकर राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 3रे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे।
साथ ही इस दौरान आप दूसरों के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को हरे मूंग भिगोकर अगले दिन सुबह जानवरों को खिला दें। कुंभ राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके दूसरे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी रहेगी। आप खुद में मस्त रहने की कोशिश करेंगे और अपनी वाणी से सारे कामों को अच्छे से पूरा कर लेंगे। इस दौरान आप कलम को अपनी ताकत बनाएंगे। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, किसी भी तरह की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको चांदी की कोई चीज धारण करनी चाहिए। मीन राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके पहले यानी लग्न स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर से आपको अपनी मेहनत के बल पर हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही जीवन में भरपूर यश और सम्मान मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। इस राशि की महिलाओं के लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी। आपको करियर में लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको आपकी संतान को भी लाभ के अवसर मिलेंगे। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको हरे रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही जितना हो सके हरे रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज बुध के मीन राशि में प्रवेश करने के बारे में। बुध के मीन राशि में प्रवेश करने से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, बुध उनके किस स्थान पर गोचर करेगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी के पवित्र दर्शन। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटा मेहंदीपुर नामक स्थान है। हनुमान जी का बहुत ही जागृत स्वरूप विराजमान है, जिसे श्री बालाजी महाराज कहते हैं। इन्हें हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी है, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी का स्वरूप स्वयंभू है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने पर बालाजी हर कष्ट और दुख से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस दरबार में अनजाने साई के भय से भी छुटकारा मिलता है। लोग दूर दूर से मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 अप्रैल वैशाख कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि आज रात 12:38 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी, जो कि कल देर रात 1:17 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सोने सहित चीनी दान करिए, यानी चीनी दान करिए, साथ में स्वर्ण भी दान करिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अगर सोना न दान कर पाएं तो खाली चीनी ही दान कर दीजिए। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।